आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री के पेपर की। जो 12वीं केमिस्ट्री यानी रसायन का पेपर 17 मार्च 2025 को फाइनल पेपर हुआ, उसमें बच्चों के होश उड़ गए। यानी पेपर को देख के बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए। यानी बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे, ना तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन किसी किताब में थे, ना परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन यानी किसी भी प्रकार की जो गाइड कुंजियां आती हैं उसमें से ये प्रश्न नहीं थे। तो आखिर ये प्रश्न नए थे, क्या बच्चे इनको समझ पाए? तो बच्चे इनको बिल्कुल समझ नहीं पाए। यानी बच्चों का 100 में से 100 नंबर लाने का सपना अधूरा रह गया। यानी बच्चों के पेपर देखते से होश उड़ गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 12वीं का भी पेपर हुआ केमिस्ट्री का, उसमें बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सही जोड़ी थी, इसमें जो सिलिकॉन था वो एक अर्धचालक है, ये ठोस अवस्था है। यानी 12वीं में पहला चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, उसका ये क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव, चूंकि ये सही जोड़ी थे इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं इसको कर पाए होंगे, क्योंकि मैच द कॉलम में 4 तो कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर इन्हें लॉजिकल उसका आंसर इनको अपने आप समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर इनको इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी जो सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर था वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड वो नहीं था। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए में जो अति चालकता था कि अति चालक की चालकता का मान लिखिए, तो ये प्रश्न भी जो था यानी एक शब्द या वाक्य में पहला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। बाकी तो क्वेश्चन ठीक थे, सिलेबस से थे, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिपिकल थे। बाकी इसमें इंग्लिश मीडियम में भी बात करें कि राइट आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, तो यहाँ पर भी हम बात करें कि पहला क्वेश्चन जो था राइट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, तो ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। तो कहीं ना कहीं बच्चे इसका आंसर भी समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बोर्ड के सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन होता, या फिर मान लो कहीं ना कहीं किसी किताब में या गाइड कुंजी में इस टाइप का क्वेश्चन होता तो बच्चे सॉल्व कर पाते। फिर इसमें छठवां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, अंतराकाशीय यौगिकों के 2 अभिलक्षण लिखिए, तो ये भी कर पाए होंगे बच्चे। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्वों के अनुप्रयोग भी कर पाएंगे। अब होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल, कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के बच्चों को इसका आंसर मतलब इस क्वेश्चन को हिंदी में देना चाहिए था, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक रही है। फिर यहाँ पर प्राथमिक अभिक्रियाएं क्या है लिखिए, तो बहुत सारा बिल्कुल नए प्रकार का क्वेश्चन था, और अथवा में भी ऐसा क्वेश्चन था कि बच्चे इसको भी नहीं समझ पा रहे थे। तो किसी ने क्वेश्चन अटेंड किया होगा तो कहीं ना कहीं तुक्का लगाया होगा, क्योंकि ना इंग्लिश मीडियम में वो समझ में आ रहा था, ना हिंदी मीडियम में वो क्वेश्चन समझ में आ रहा था। बिल्कुल एक अलग टाइप का नया क्वेश्चन था, बच्चे इसमें बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं हो पाए, इसको समझ नहीं पाए। फिर यहाँ पर देखें संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी को उच्च मान क्यों दर्शाते हैं लिखिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों ने टूटे फूटे वर्डों के साथ इस आंसर को लिखा जरूर होगा, लेकिन एग्जैक्ट उस समय बच्चों के माइंड में नहीं आया होगा कि इसका आंसर क्या है। उसी प्रकार Cr2 प्लस अपचायक है, जबकि Mn3 प्लस ऑक्सीकारक है। राइट वाई Cr2 प्लस रिड्यूसिंग एंड Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग, इसको भी कहीं ना कहीं बच्चे लॉजिकल यानी लॉजिक लगाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी उन्होंने लिखा होगा, बट कंफर्म इसका आंसर 100% नहीं दे पाए होंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं डाइक्लोरोमेथेन मैथिलीन क्लोराइड के मनुष्य पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए, इसको भी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ भी लिखा होगा सर्दी खांसी ऐसे करके। अब टीचर का वहां पर कहीं ना कहीं टीचर की अंडरस्टैंडिंग है कि टीचर उस बच्चे को कैसे नंबर देता है। अथवा में भी टेट्राक्लोरोमेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड के मनुष्य पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए, यहाँ पर भी बच्चे ने कहीं ना कहीं, हालांकि इन दोनों के आंसर एक जैसे थे, लेकिन चूंकि बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा, अब जो भी उसने पढ़ा होगा, जो बायो वाला बच्चा होगा वो थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट कर पाएगा। फिर डाई एजोकरण क्या है, अब एक्चुअली किताबों में दिया है डाई एजोटीकरण, तो यहाँ पर डाई एजोकरण इंग्लिश मीडियम में तो सही था डाई एजोटाइजेशन, लेकिन हिंदी मीडियम में जो था ये इसका क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा अजीब था, बच्चे इसको भी नहीं समझ पाएंगे। डाई एजोनियम लवण का भंडारण क्यों नहीं किया जाता है, इसमें भी बच्चों ने कहीं ना कहीं सफर किया होगा, तो इसका भी आंसर आधा अधूरा लिख पाए होंगे। जैसे इसमें भी हाफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, आज तक कभी निम्नीकरण के नाम से नहीं पूछी गई, हालांकि जब उसको एक्सप्लेन किया गया किताबों में तो उसको उसमें लिखा है कि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है अपने मूल यौगिक की तुलना में, लेकिन चूंकि इस टाइप से कभी पूछा नहीं गया तो थोड़ा सा बच्चा इसमें कंफ्यूज हुआ होगा। फिर इस अभिक्रिया में एमीन में एमाइड्स से एक कार्बन कम प्राप्त होता है, तो इसको तो बच्चों ने कहीं ना कहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी शुरुआत में बच्चों को इसमें समझ में नहीं आया होगा कि इस लाइन का मीनिंग हमें लिखना क्या है। अभिक्रिया की आणविकता के कोई 3 निष्कर्ष या अभिलक्षण लिखिए, तो
क्योंकि अगर बच्चों ने अंतर याद किया होगा अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में, तो अंतर का एक पोर्शन इसमें लिखना था, एक पोर्शन इसमें लिखना था। लेकिन फिर भी एक नया क्वेश्चन था कि निष्कर्ष अभिलक्षण यानी क्या लिखना है, तो एक प्रकार से उनके गुणों को ही हम अंतर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसको भी बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुआ होगा, लेकिन बाद में कई बच्चों ने इसमें दिमाग लड़ा के अंतर के एक पोर्शन को लिखा होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस बार जो 12वीं का पेपर था उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चे 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बच्चा पेपर को लेके बहुत हैरान परेशान रहा और कहीं ना कहीं बच्चे ने सफर किया। कुछ नई टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ ऑब्जेक्टिव एक दो जो थे वो आउट ऑफ थे, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे थे जिसमें बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि फाइनल पेपर इस साल का बहुत कठिन था। इस पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि हर एक चीज पढ़े किताब की और बहुत बारीकी से पढ़े, क्योंकि बुक के बाहर कुछ नहीं आता है। तो बुक के बाहर कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन का पैटर्न नया था तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों ने इसमें सफर किया होगा। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं। बस यही आशीर्वाद देता हूं कि कोई बच्चा फेल ना हो केमिस्ट्री के पेपर में, भली बाउंड्री पर आकर पास हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 100 में 100 नंबर लाने के लिए बच्चों ने बहुत जद्दोजहद की होगी। इसी के साथ